तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम सागर इंगले है, कहीं बैठे आप ही हैं, आ जाइए एक बेलपत्र लेने। मैं पुणे का निवासी हूँ। बाबा एक लोटा जल का वर्णन करें कि एक लोटा जल से कैसे सफलता मिलती है। गुरुदेव अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और एडमिट करना पड़ा। बहुत सारी टेस्ट हुए। टेस्ट में गुरुजी मेरी मेरे हार्ट में खून की गांठ बताई गई। डॉक्टर बोले कि अगर गोलियों से खून की गांठ अगर नहीं गली तो हम आगे का ट्रीटमेंट बढ़ाएंगे। तभी आपकी कथा के बारे में मेरी बहन ने मुझे बताया। हम सीहोर भी गए, वहां रुद्राक्ष भी लिया और आपके कहे अनुसार हमने पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया और हर शनिवार को हम पीपल की वृक्ष का भी पिपलेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाने लगे। बाबा की कृपा, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा और दूसरी बार फिर वापिस जाकर हमने डॉक्टर को टेस्ट कराया तो बाबा की कृपा ऐसी हुई कि गठान पूरी तरह से गल गई थी। डॉक्टर बोले कि आगे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और ना ऑपरेशन की जरूरत है, आप पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। ये शिव की उदार। एक तुमरुका जी का नाम, कुंदकेश्वर महादेव का नाम, पिपलेश्वर महादेव का नाम, बटकेश्वर महादेव का नाम, ये नाम इतने प्रबल नाम है कि यदि गर्भ में, गर्भ बच्चादानी में या शरीर के किसी भी भाग में अगर मान लो गांठ पड़ भी जाती है और यदि आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर या तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर या पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब आप बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाना या जल पीना शिव जी का प्रारंभ करते हो तो धीरे 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 वो गांठ अपने आप गलना प्रारंभ हो जाती है, अपने आप गल। आ जाइए। जोरदार ताली बजाओ। खून की गांठें हार्ट के पास हो गई थी। डॉक्टर आप शंभू 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 डॉक्टर ऑपरेशन आदि का और भी ट्रीटमेंट का बोले थे, पर भरोसा दृढ़ हुआ, विश्वास दृढ़ हुआ। जब भरोसा विश्वास दृढ़ हुआ तो अपने आप भरोसा करा तो कार्य सिद्ध हुआ। भरोसा और शंभू शरण मांगू घड़ी घड़ी दुख बाहर की भी आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा तो आवाज का मालूम पड़ेगा। शंभू शरण मांगू घड़ी दुख काटो दया शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा। जो कार्य हम शिव को एक केंद्र मानकर करते हैं उसका फल मिलता जरूर। यदि शिव को केंद्र माना, एक पत्र और है देखिए। मेरा नाम फड़ विठल राव साहेब है। मैं हकनाक वाड़ी, तहसील उदगीर, जिला लातूर, महाराष्ट्र से रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम फड़ विठल राव साहेब है। हम हकनाकवाड़ी, तहसील उदगीर, जिला लातूर, महाराष्ट्र के रहने वाले। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेने के लिए आइए। गुरुदेव, मेरी बेटी
फंड दिया विट्ठल एमपीएससी की तैयारी पिछले 3-4 साल से कर रही थी। एमपीएससी की प्रीलिमिनरी परीक्षा मेरिट में हो रही थी, लेकिन ग्राउंड एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रही थी। मेरी बेटी हिम्मत हारने लगी। तब मेरी बेटी जब नाराज हो गई, तब मैंने उससे कहा कि तू घबरा मती, अपन साथ कुबरेश्वर धाम चलते हैं। सीहोर जाकर बाबा से प्रार्थना कर कर, वहां का कंकर शंकर पूजन कर कर, बेलपत्र रुद्राक्ष लेकर आते हैं। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी ने फिर एग्जाम दिया, और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी बाबा की कृपा से मेरिट लिस्ट में आ गई, और बाबा की कृपा से पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद करने आई हूँ। मेरी बेटी का ज्वाइनिंग नासिक में हुए, बाबा की कृपा से मैं बेटी को प्रणाम कराने के लिए लाई हूं, और शिव की कृपा से यहां आई हूं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आपके और हमारे हृदय में होती है, तो शिव करुणा क्यों ना करे, क्यों ना कृपा करे। भगवान शंकर कैसे करुणा ना करे। इसीलिए आप लोगों को कल भी कहा था कि ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव कृपा सागर है। बड़ी पवित्र कथा कर रही है। जब हम शिव पर भरोसा कर कर, भगवान शंकर पर भरोसा कर कर, भगवान शिव पर पूर्ण भरोसा कर कर जब कोई कार्य करते हैं, तो वो कार्य सफल जरूर होता है। उस कार्य में सफलता जरूर होती है। बस आपका विश्वास शिव के प्रति है, आपका भरोसा भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति हो, आपका भरोसा हमारे बीच में महाराष्ट्र शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय एकनाथ शिंदे जी यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो तुम्हारा भाग्य है।
कृष्ण होगा मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी मांगा है भोलेनाथ मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। बड़े जोरदार शंभु 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 जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए माननीय उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन माननीय एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने महाराष्ट्र शासन में जब आप बड़े आनंद के साथ मुख्यमंत्री पद पर विराजमान थे, उस समय पर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान केवल महाराष्ट्र शासन ने करा था। आपके एक कार्यकाल के अंतर्गत जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत वंदन। एक ऐसे सनातनी जिन्होंने ऐसी पहल करी है, एक ऐसे सनातनी जिनकी वाणी में सिंह की गर्जना होती है, वीर शिवाजी महाराज, बाला साहब ठाकरे जी महाराज, जिनकी गर्जना सिंह की गर्जना की तरह, जिन्होंने पूरे ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर गौ माता को राजमाता के रूप में पूजित किया जाता हो, पर महाराष्ट्र सरकार में आप अपनी कुर्सी का, अपने पद का, मर्यादा का ध्यान रखते हुए उन्होंने गौ माता को राजमाता घोषित किया। एक बार जोरदार ताली के साथ में उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं निवेदन करूंगा माननीय शिव कथा मैं निवेदन करूंगा माननीय एकनाथ शिंदे जी से, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन, जिन्होंने अपनी मधुर गर्जनाओं के साथ सनातन को, भगवा को, सत्य को, सनातन को मजबूत किया है। गौ माता को राष्ट्रमाता जिन्होंने घोषित करवाया, ऐसी आनंदता के साथ में महाराष्ट्र सरकार के एक ऐसे हीरे, ऐसी गर्जना जिन्होंने संपूर्ण देश को एक प्रेरणा दी है और संपूर्ण सनातनियों को एक ऊर्जा दी है। जोरदार ताली के साथ में उनको आमंत्रित करता हूं, वो अपने सुमधुर शब्दों से आप और हमको लाभान्वित करेंगे। जोरदार ताली बजाएं एक बार, बहुत गर्जना के साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भवानी हर 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 हर, बोलो भोलेनाथ महाराज की। बम बम भोलेनाथ महाराज की। महादेव के चरणों में मैं साष्टांग नमन करता हूं और भागवत भूषण परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के चरणों में भी साष्टांग नमन करता हूं।
और सारा संसार झुकता है जिनकी शरण में, मेरा प्रणाम है उस महादेव के चरण में। विश्व को तारने वाले और समस्त मानव जाति के भव दुख समाप्त करने वाले श्री शंकर भगवान के गुणगान हम पिछले 3 दिन से कर रहे हैं। यहाँ पर 3 दिन से यहाँ पर कर रहे हैं और सुन रहे हैं। परम पूज्य पंडित जी के मुख से मानो शिव भक्ति की गंगा बह रही है। मीरा भाईंदर की इस पवित्र भूमि पर मानो कैलाश अवतरित हुआ है, ऐसा कहेंगे तो भी ठीक रहेगा। यह मैदान आज श्रद्धा के महाकुंभ का साक्षी बन चुका है। सब जगह देखिए, सभी जगह पूरे मैदान में आप जरा पत्रकार लोग जी भाई हमारे लाडली बहनों को देखने दो हमको। लाडली बहनाएं बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित है, उनको मैं वंदन करता हूं भाई के नाते, और मेरे लाडले भाइयों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी पंडित जी ने कहा है गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने वाला ये महाराष्ट्र पहला राज्य है देश के अंदर। उस वक्त मैं पंडित जी मुख्यमंत्री था और जब सनातन धर्म हिंदुत्व पर हमारे संतों पर जब आज आई, तब एकनाथ शिंदे ने जो आज लाने वाले और हिंदुत्व को भूलने वाले, हिंदुत्व से प्रताड़ना करने वालों का तख्ता पलट दिया और हिंदुत्व के विचारधारा को आगे बढ़ाया। बाला साहब ठाकरे जी का आपने नाम लिया है, मुझे बहुत अभिमान है, बहुत खुशी है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का आपने नाम लिया है और उनकी विचारधारा पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे आपसे भी बहुत खुशी है कि लाखों के लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को आप हमारे इस सनातन धर्म सभा के माध्यम से एक मंच पर लाने का काम आप कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम है, ये धर्म का काम है और इस सनातन धर्म सभा के माध्यम से समाज में एकता और आध्यात्मिकता का चेतना जगाने का बड़ा काम हो रहा है और ये जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, हमारे महाराष्ट्र के लिए भी जरूरी है। इस अत्यंत भव्य आयोजन के लिए मेरे सहयोगी शिवसेना के मंत्री प्रताप सरनाईक जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके सभी सहयोगी टीम को धन्यवाद देता हूं। शिव शंकर भोलेनाथ की महिमा का वर्णन ऋषि मुनियों ने भी किया है। उनकी महिमा, सौंदर्य और कृपा का वर्णन करते हुए उन्हें कभी नीलकंठ जटाधारी कहा जाता है, कभी त्रिलोचन और आशुतोष भी कहा जाता है और महादेव संकटों का निवारण करने वाले दैवत है और हर एक के साथ खड़े होने वाला ये भगवान शंकर है। पंडित प्रदीप जी, आप अपनी ओजस्वी शैली में शिव महापुराण का जो सार बताते हैं, सीधे सादे सरल भाषा में, ये लोगों के गहराई में पहुंचता है, दिल तक पहुंचता है, दिल को छूता है और लोगों के जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। ये हमें इस युग में जरूरी है। ये महाराष्ट्र संतों की भूमि है, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की भूमि है और इस महाराष्ट्र में आप आए हैं और इस मीरा भाईंदर की पवित्र भूमि को आप
पावन कर दिया है, पवित्र कर दिया है। और मनुष्य को संकट से बाहर निकालने का मार्ग यही सनातन धर्म, सनातन शक्ति दिखाती है। एक लोटा जल हर समस्या का हल, यह आपका ही मंत्र घर घर में पहुंच गया है। शिव शंकर कथाएं सुनने के लिए आज जनता का सागर उमड़ पड़ा है। हर हर महादेव के जय जयकार से यह पूरा क्षेत्र पवित्र हो गया है। जो सुकून नहीं पूरे संसार में, जो सुकून नहीं पूरे संसार में, वो सुकून है मेरे महादेव के दरबार में। देवों के देव महादेव अपने भक्तों के सभी कष्ट हरते हैं, कष्ट दूर करते हैं, उन्हें सुख शांति प्रदान करते हैं। शिव, हमारे भी शिवसेना के नाम में महाराज जी शिव हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम में भी महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए उनका नाम भी शिव रखा है। रायरेश्वर अर्थात महादेव के मंदिर में ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य स्थापना की शपथ ली थी, यह भी इतिहास है। और महादेव के आशीर्वाद से ये मराठा साम्राज्य का विस्तार, छत्रपति शिवाजी महाराज जी साम्राज्य का विस्तार अटक से कटक तक पहुंच गया, और अतुलनीय पराक्रम और शौर्य का इतिहास भी लिखा गया। मैं इतना ही कहूंगा, जब मुझे मौका था, मुख्यमंत्री था, तब मैंने ऐसे ऐसे निर्णय लिए जो लोगों के दिल को छू गए, लोगों का विकास हुआ, इस राज्य का विकास हुआ, इस लोकाभिमुख कल्याणकारी योजनाएं बन गई, लाडली बहना जैसी योजना बन गई, आप जानते हैं। और हमारे लाडली बहना चमत्कार करके दिखा दिया। और इसलिए ये महाराष्ट्र संतों के विचार पर चलने वाला राज्य है। जब भक्ति और शक्ति एक साथ आती है, तब सच्चे अर्थ में जन कल्याण होता है। भक्ति और शक्ति साथ आती है। मैं हमेशा कहता हूं, राजकीय राजनीतिक अधिष्ठान से धर्म का अधिष्ठान, आध्यात्मिक का अधिष्ठान सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। मेरे महादेव के चरणों में एक ही प्रार्थना है, महाराष्ट्र के हर नागरिक को सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो, हमारी संस्कृति और हमारा सनातन धर्म ऐसा ही तेजोमय बने रहे, और हमारे देश का झंडा पूरी दुनिया में परचम लहराते रहे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, और महाराष्ट्र का भी हमारा योगदान उसमें आवश्यक है। और इसलिए आप यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, और आपको बहुत बहुत अभिनंदन आपका करता हूँ। और मैं इतना ही कहता हूँ, डर नहीं है मुझे किसी काल से, डर नहीं है मुझे किसी काल से, क्योंकि मैं भक्त हूँ महाकाल का। मुझे किसी काल का डर नहीं, क्योंकि मैं भक्त हूँ महाकाल का। महाकाल बने। और परम पूज्य पंडित जी आपके आध्यात्मिक व्यक्तित्व तथा शिव पुराण कथा से अपना यह शिव भक्ति का आपने माहौल बना दिया है। यहाँ की मिट्टी का कण कण शिव जी का नाम ले रहा है, हर हर महादेव बोल रहा है। आप अपने प्रवचन से हिंदू धर्म की गरिमा बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए हिंदू धर्म की महानता का गुणगान कर रहे आप। पूरे मीरा भाईंदर में मुझे शंकर की भक्ति की गंगा बहती हुई दिख रही है, और ये आपके वजह से हुआ। मैं सभी शिव भक्तों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान भागवत भूषण पंडित मिश्रा जी का फिर से मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, और शिव शंकर का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बनता रहे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। फिर एक बार इसके आयोजक हमारे शिवसेना के मंत्री प्रताप सरनाईक और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये कथा सुनने के लिए
आए हुए सभी लाखों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हर 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 हर। बहुत बहुत साधुवाद माननीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी। आपके मुख से एक लोटा जल सारी समस्या का हल इतना अच्छा लग रहा था कि हमको लग रहा था कि पार्वती जी और शिव जी भी सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने इतना सुंदर व्याख्यान महाराष्ट्र शासन को, महाराष्ट्र की बेटियों को, बहनों को जो एक ऊर्जा आपके माध्यम से मिली है। जब आप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान थे और कई मुद्दे महाराष्ट्र के उठते थे और वो जब सामने आते थे तो पूरा राष्ट्र उन मुद्दों पर ध्यान देता था। और माननीय शिंदे जी एक एक मुद्दे पर बड़ी सुचारू रूप से कार्य करते हैं और बड़ा सुचारू रूप से कार्य करते रहे और हर मुद्दे को उन्होंने सुलझाया। ऐसी कई योजनाएं आप लेकर आए जो कि बेटियों को, बहनों को, माताओं को, भाइयों को उसका लाभ मिले। और आज भी महाराष्ट्र पूरा जब आपको देखता है तो लगता है कि स्वयं बाला साहब ठाकरे जी की ही वाणी सामने आकर प्रकट होकर कह रही है। ये एक ऊर्जा आपके भीतर, बड़े भाव से आप शिव पुराण की कथा में आए। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस व्यासपीठ के माध्यम से कि आपके अंदर ये ऊर्जा हमेशा रहे और आप ऐसे ही सनातन के शेर बनकर धाड़ते रहें और भगवा को लहराते रहें और पूरे जीवन को आनंद बनाते रहें। शिव महापुराण भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। तुमरुका जी स्वयं भगवान शंकर का एक स्वरूप है। तुमरुका जी महाराज, और जब तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा का वाचन करना प्रारंभ किया तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि आप भगवान देवादिदेव महादेव के पास में भले आप बचपन में ना जा पाए, जवानी में ना जा पाए, अधेड़ी में ना जा पाए, पर बुढ़ापे में शिव की आराधना साधना बहुत जरूरी है। शिव की आराधना बहुत शिव की साधना बहुत जरूरी है। एक प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग है। एक पिता के दो पुत्र थे। देखिए शिव करुणा सागर कैसा है, शिव दया सागर कैसा है। एक पिता के दो पुत्र थे। दोनों पुत्र बड़े हो गए और बड़े होकर एक पुत्र ने कहा, पिताजी मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, अब आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए और मैं ये गांव छोड़कर शहर में जाना चाहता हूं। शिवपुराण का ये प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है। पिताजी ने समझाया बेटे को कि तू मान जा, पर मानता नहीं। और बेटा नहीं माना। आखिरी में जायदाद का हिस्सा करा गया। पिताजी ने 3 हिस्से प्रॉपर्टी के कर दिए, धन के कर दिए, जमीन के कर दिए। एक बड़े बेटे को दे दिया, छोटे बेटे को दे दिया, एक हिस्सा खुद का रख लिया। समय बीता, बेटा अपना हिस्सा लेकर चला गया, शहर में गया और जाते ही उसके 3 मित्र बन गए। पहला मित्र बना उसका ताली मित्र, दूसरा मित्र बना उसका थाली मित्र और तीसरा मित्र बना उसका प्याली मित्र। और हमने पहले भी कथाओं में कहा है, आज फिर कहते हैं कि जब हम बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, बहुत वैभव की ओर बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, तो 3 मित्र हमारे जरूर सामने आते हैं। पहला होता है ताली मित्र, जो आपकी प्रशंसा कर कर आपको कहीं ना कहीं नुकसान देने का प्रयास करेगा, वो होता है ताली मित्र।
दूसरे नंबर पर होता है थाली मित्र, जो आपको होटल तक लेकर जाएगा, अपने पैसे से तुमको खिलाएगा, अपना पैसे से तुमको लत लगाएगा भोजन की होटल के, और होटल के भोजन की लत लगाकर फिर तुम्हारे पैसे से वो खुद खाए, उसको कहते हैं थाली मित्र। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, आपको पीना याद नहीं है पर वो अपने पैसे से तुम्हें मय खाने में ले जाकर कहीं ना कहीं गलत दुकान पर ले जाकर आपको पीने की आदत डलवाएगा। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है 3 मित्रों से बचने का प्रयास करना। पहला ताली मित्र, दूसरे नंबर पर बोलते जाओ जम के थाली मित्र, और तीसरे नंबर पर प्याली मित्र। ये 3 मित्र बर्बादी की ओर लेकर जाते। जब पिता ने हिस्सा दे दिया और हिस्सा प्राप्त होने के बाद बेटा शहर में चला गया, बेटा शहर में गया, शहर में जाकर उसके 3 मित्र बन गए, जिन्होंने उसको उसका धन देखा, वैभव देखा, पैसा देखा, खूब सारा धन देकर 3 मित्र बने। और वो तीनों मित्रों ने साथ में रहना प्रारंभ करा और रहते 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 एक दिन उसको बर्बादी के सिरे पर लाकर छोड़ दिया, बर्बादी के सिरे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण अपनी जिंदगी में रखना, पिलाने वाले बहुत मिलेंगे पर संभालने वाला नहीं मिलेगा। बर्बाद करने वाले ढेर मिलेंगे पर आबाद करने वाला कोई ना मिलेगा। इसलिए अपनी सावधानी अपने साथ में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो बेटा गया था शहर में वो थोड़े ही दिन में पूरा बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद, कुछ नहीं बचा, कोई संपदा नहीं, पूरी की पूरी बर्बादी उसकी हो गई। आखिरी में वो अकेला पड़ गया। जो मित्र बने थे, ताली मित्र प्रशंसा करने वाले, थाली मित्र खिलाने वाले, प्याली मित्र मय खाने में ले जाने वाले, मदिरा की दुकान पर ले जाने वाले, ये तीनों मित्र भी साथ छोड़ दिए। कुछ भी उसके पास में नहीं बचा। तब उसके स्मरण में आया, अब करूं तो करूं क्या मैं? क्या अपने गांव वापिस चले जाऊं? अगर गांव जाऊंगा पिताजी धक्का मारकर निकाल देंगे तो कहां जाऊंगा? फिर भी एक बात प्रयास करता हूं कि गांव जाता हूं। मित्र के पास गया, पहले गया अपने मित्र ताली मित्र के पास, अरे यार तू तो मेरा साथ देता था, मेरे को बस गांव जाने के लिए मुझे 100 रुपए दे दे। 100 रुपए ना दिए। फिर गया थाली मित्र के पास में, जो होटल में बैठकर साथ में खाता था, उससे कहा मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए, मुझे गांव जाना है। उसने भी नहीं दिया। प्याली मित्र में नहीं दिया। तब अकेला पैदल 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 अपने गांव पर जा रहा, पैदल पैदल। और जब गया देखा पिताजी खेत में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे। देखा काम करते करते पिताजी का ध्यान गया अपने बेटे पर, और बेटे पर जो ध्यान गया तो पिताजी ने बाहें फैला ली, और जैसे ही बाहें फैलाई बेटा दौड़ कर गया और पिता के गले लग गया। पिता के जैसे ही गले लगा तो बेटा रोकर, धड़क कर रोकर कहता है, पिताजी मैंने पूरा धन बर्बाद कर दिया, पूरा पैसा मेरे दोस्तों ने खा लिया, सब कुछ मैं बर्बाद हो गया, सारे पैसे को मैंने गलत जगह पर लगा दिया, और तो भी आपने मुझे अपने गले से लगा लिया। पिताजी ने कहा, बेटा धन चले गया कोई बात नहीं, संपदा चली गई कोई बात नहीं, पर तू तो मेरे पास में आ गया ना, चिंता मत कर, चिंता मत कर, तू मेरे नजदीक में है ना। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए बाहें फैलाकर, हाथ फैलाकर खड़ा है, और कैसा भी पुत्र है उसको गले से लगा रहा है, उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा शंकर है, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, बाहें फैलाकर खड़ा है। जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट की घड़ी हो, बहुत दुनिया ने धोखा दे दिया, ठोकर लग जाए, तब आखिरी में एक लोटा जल लेकर शिव के शिवालय तक पहुंचना प्रारंभ कर दो। मेरा बाबा
तुमको गले लगाना प्रारंभ कर देगा। अपने हृदय से लगाना, वो लगा। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। संबंध उससे रखो, संबंध उस परमात्मा से रखो जो साथ देने वाला है। कितना सुंदर बात आई है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, जब माता पार्वती जी के विवाह का समय आया, माँ जगतजननी जगदम्बा स्वयं देव माँ पार्वती का जब विवाह का समय आता है तो माता मैनावती उनको समझाती है, क्यों विवाह कर रही हो, वो भी शिव से। ना तो शंकर भगवान का कोई घर है, ना शिव जी का कोई महल है, ना शंकर भगवान का कोई गाड़ी है, ना शंकर भगवान का कोई बंगला है, ना उनके पास में आभूषण है। उनके पास आभूषण भी है तो सर पे और कानों में बिच्छू है, गले में विष पड़ा है, मस्तक पर चंद्रमा धरा है, कुछ है ही नहीं उनके पास। और तुम विवाह करना चाहती हो वो विश्व से। समझाया, पार्वती जी मानी। मां, मेरे भोले बाबा के पास में कुछ भी नहीं है माना, पर उसको काल अधिपति महाकाल कहते हैं। माना धन नहीं उसके पास में, माना वैभव नहीं उसके पास में, माना संपदा नहीं उसके पास में, माना गाड़ी बंगले नहीं उसके पास में, माना सत्ता नहीं उसके पास में, पर मेरे शंकर भगवान के पास में काल तो उसी ने अपने काबू में कर कर रखा है। काल तो है ना उसके पास, उसने काल को तो अपने हाथ में अपने काबू में कर कर रखा है ना, उसने काल को तो अपने काबू में रखा है। बहुत है मां, और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी जीजियों, एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। आपकी घड़ी खराब हो जाए, सुधरवाने के लिए कपड़े की दुकान पर जाओगे, किराने की दुकान पर जाओगे, फ्रिज की दुकान पर जाओगे, या घड़ी की दुकान पर जाओगे? जम के बोलो, आवाज नहीं आई। घड़ी की दुकान। और अगर घड़ी खराब हो गई और उसको लेके तुम कपड़े की दुकान पर चले जाओ और कपड़े वाले से कहो कि मेरी ये घड़ी खराब हो गई है, इसको सही कर दीजिए, तो कपड़े वाला बोलेगा मेरे यहाँ घड़ी सही नहीं होती है। फिर घड़ी को लेकर आप अगर किराने की दुकान पर पहुंच गए और किराने वाले से कहा कि मेरी घड़ी सही कर दो, तो किराना वाला घड़ी सही नहीं करेगा। पर घड़ी को लेकर आपको घड़ी वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा और घड़ी वाला कहेगा भैया इसको कम से कम 5 दिन या 7 दिन मेरे पास पटकना पड़ेगा, 7 दिन में इस घड़ी को मैं सही कर दूंगा और ये घड़ी सही तरह से चलना प्रारंभ हो जाएगी। बस यही शिव पुराण कहती है, घड़ी बेकार हो तो घड़ी वाले के पास जाइए। उसी तरह घड़ी बनाने वाला कौन है, समय बनाने वाला कौन है, समय चलाने वाला कौन है, समय की गणना करने वाला कौन है? केवल एक, जिसका नाम काल अधिपति महाकाल कहते हैं। काल अधिपति, काल मतलब समय, जो समय को बनाया जिसने, घड़ी को बनाया जिसने, चक्र को बनाया जिसने, जिसने समय चक्र घड़ी का निर्माण करा है। अगर घड़ी बेकार हो, तुम्हारा समय बेकार चल रहा हो, तुम्हारी तकलीफों का समय चल रहा हो, तो इधर उधर कहीं मत भटको, कहीं मत जाओ। जाना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारी घड़ी संवरना सुधरना प्रारंभ। घड़ी वाले ने कहा 5 दिन लगेंगे घड़ी सुधारने में। मीरा भाई अंदर में कहता कितने दिन की है? जम के तो बोलो 5 दिन की। घड़ी सुधारने में कितने दिन लग रहे हैं? 5। आप 5 दिन
शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आ रहे हो तो ये भी निश्चित है कि तुम्हारी भी जो घड़ी गड़बड़ हुई थी, जो समय गलत चल रहा था, मेरा काल अधिपति उस समय को श्रेष्ठ जरूर करेगा। उस समय को श्रेष्ठ वाई वो संभालेगा। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा दिल ना लगाना, शिव के सिवा दिल ना लगाना। क्यों भटके? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए बहुत अच्छा पत्र है। सुनीता देवी अतरोलिया बाजार, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश की हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। बाबा को प्रणाम करती हूँ। एक लोटे जल का वर्णन। मेरे घर परिवार में बहुत समय से दुख और कष्टों से चल रहा था। हम पूरी तरह से हार चुके थे। सब जगह प्रयास कर कर देख लिया पर कोई रास्ता नहीं मिला। तब मेरी भाभी ने मुझे शिव पुराण के बारे में बताया। हम आस्था चैनल पर इसको सुने, उसमें एक लोटे जल के बारे में बताया और हम हर रोज शिव मंदिर में जाने लगे। पशुपतिनाथ का व्रत भी किया और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे बेटे की नौकरी सिविल इंजीनियरिंग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में मुंबई में लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। शिव को नमन। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। मेरा नाम पवन देवी मदलाल सुधार है। मैं पुत्र का नाम प्रवीण मदन लाल जी सुधार है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। हम यहां दहीसर के रहने वाले हैं। मेरा सुपुत्र प्रवीण 2018 से परीक्षा दे रहा था सीए की, पर क्लियर नहीं कर पा रहा था, सफलता नहीं मिल रही थी। फिर मैंने शिव पुराण की कथा में सुना, प्रतिदिन एक लोटा जल भगवान शिव की आराधना करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। फिर हम लोग प्रतिदिन भगवान शिव को सच्चे हृदय से प्रारंभ किया एक लोटा जल, और मेरे पुत्र ने मई 2025 में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि प्रयास कर कर मेहनत कर कर, आप कहते हो अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को 4 गुना करो, रात दिन एक कर दो, मंजिल तक पहुंचोगे। मेरे बेटे ने भी वही किया और बाबा की कृपा से आज